हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक नाबालिग गर्भवती की आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाए गए प्रेमी को राहत देते हुए जमानत दे दी है, क्योंकि नाबालिगा मृतिका के पोस्टमार्टम के दौरान उसकी हथेली पर डॉक्टर ने एक नोट लिखा हुआ पाया था कि वो अपने भाई के कारण मर रही है। आरोपी ने इसी साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके बाद जस्टिस सुनीता यादव ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत दे दी है। पूरा मामला विदिशा जिले का है, जहां दीपना खेड़ा पुलिस थाने में नाबालिग मृतिका की मां ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल पूरा मामला विदिशा जिला के दीपना खेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 6 जून को नाबालिग गर्भवती ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मृतिका की मां ने थाने में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मृतिका की मां ने पुलिस से शिकायत में कहा था कि आरोपी अमित साहू 4 जून को उनके घर आया था और उसने उनकी बेटी से शादी का दबाव बनाया, लेकिन जब बेटी राजी नहीं हुई तो अमित ने भाई बहन को जान से मारने की धमकी दी थी और वहां से चला गया था। इसके बाद मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया था। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अमित साहू को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और उसे घटना के 24 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था और 10 जून से आरोपी अमित साहू जेल में बंद था। पंजीबद्ध हुआ था मेरे क्लाइंट अमित साहू के विरुद्ध, जिसमें मृतिका जो कि नाबालिग है उसके परिवार वालों का आरोप था कि मृतिका के हमारे से अनैतिक संबंध थे और हमने बाद में मृतिका को इसको उजागर करने की धमकी दी, जिस पर से उसने दबाव में आकर सुसाइड कर ली। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब मृतिका का शव पीएम रिपोर्ट के लिए पहुंचा तो वहां पर डॉक्टर ने उसका पीएम रिपोर्ट किया। उस दौरान उसकी हथेली पर एक सुसाइड नोट था जो कि हैंड रिटन था। उसको डॉक्टर ने उसका पिक लिया, उसको पीएम रिपोर्ट का पार्ट बनाया, जिसमें ये स्पष्ट लिखा था कि मृतिका ने जो सुसाइड की है वो उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की थी, इस वजह से उसने प्रताड़ित होकर सुसाइड की। तो बाद में जब जमानत याचिका मैंने यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत की तो उसमें हमने इस बात को न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय से निवेदन किया कि इस हैंड रिटन जो सुसाइड नोट है इसकी कलर्ड कॉपी मंगाई है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। उस पर न्यायालय ने संज्ञान लेकर उसकी हैंड रिटन नोट की कलर्ड कॉपी मंगवाई और उसका अवलोकन किया तो उससे स्थिति स्पष्ट हुई कि उसने जो सुसाइड की है वो अपने भाई की प्रताड़ना से आकर की है। विदिशा जिले से दीपना खेड़ा पुलिस थाना ने नाबालिग मृतिका की आत्महत्या के मामले में जब पोस्टमार्टम कराया तो डॉक्टर ने उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसका उन्होंने फोटो भी खींच लिया था और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल किया गया था। मृतिका नाबालिग की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि वो अपने भाई की मारपीट से तंग आकर आत्महत्या कर रही है। हाँ, आज बेल के पर्पज से तो एक हद तक पुलिस की थ्योरी को न्यायालय ने डिक्लाइन किया। अब उनके जानकारी में तो था, क्योंकि वो चार्जशीट का पार्ट भी है, पर चूंकि मृतिका के घर वालों ने बयान जो है वो हमारे विरुद्ध दिए तो उन्होंने उन बयानों पर संज्ञान लिया और इसको इन्होंने उतना वेटेज नहीं दिया चार्जशीट। उसका लाभ आरोपी को मिला है, जमानत का लाभ मिला है। आगे हमारे द्वारा ट्रायल में भी इस बात को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने मृतिका के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट और उसकी छोटी बहन जो कि उसके साथ कमरे में सोती थी उससे पुलिस बयानों में आरोपी अमित साहू का 4 जून को घर आने और बहन को धमकाने की बात से इनकार किया था। लेकिन फिर भी पुलिस ने परिजनों के दबाव में आकर अमित साहू पर एफआईआर दर्ज की थी। ऐसे में पुलिस की थ्योरी को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आरोपी को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।